दोस्तों नमस्कार। अब से यहाँ के करता धरता हम हैं। आज हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। लेक्चर 4 है, शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनसे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कंटेस्ट हो जाएगा। दिल और दिमाग में बसा लेना है। इन जो क्वेश्चंस हैं उनको नोट करिए, सॉल्यूशंस को भी नोट करिएगा अगर आप सिंसियर हैं तो। सबसे पहला सवाल है सर, कैलकुलेट वेट ऑफ 12.04 इंटू 10 का पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास। ठीक है सर, हमें वेट निकालना है। अच्छा, हमने एक फॉर्मूला कल देखा था। फॉर्मूला देखा था कि नंबर ऑफ मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास के। ये शायद आपको याद होना चाहिए क्योंकि कल के वीडियो में मैंने ये पढ़ाया हुआ था। गिवन मास अपॉन मोलर मास कहाँ से कॉन्सेप्ट आया? ठेले से आया है। ठीक है, फिर से मैं वही चीज़ रिपीट नहीं करूंगा, आप देख सकते हैं उसे। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का। ठीक है भाई, तो भाई हमें तो ना इसका वेट पता है, मोलर मास तो पता है लेकिन वेट तो नहीं पता। ठीक है, वेट ही निकालना है बेसिकली। तो मुझे अगर मोल पता चल जाए तो क्या मैं इससे वेट निकाल लूंगा? अगर मुझे नंबर ऑफ मोल पता चल जाए तो क्या मैं इसका वेट निकाल लूंगा? नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा सर? अभी भी पढ़ के आए हैं। नंबर ऑफ मोल बराबर होता है जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जितना भी मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है डिवाइड कर दीजिए उसे अवोगाड्रो नंबर के साथ, जो है 6.02 इंटू 10 का पावर 23। मैंने ये कहाँ से लाया? वही कॉन्सेप्ट है सर। एक मोल में Na मॉलिक्यूल होते हैं तो एक मॉलिक्यूल में 1/Na मोल होंगे। बहुत सही, पहले ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ आ गया ये, मुझे पता चल गया कि इसमें 0.2 मोल है। इसको आप कैलकुलेट आउट करिए, ये आ जाएगा आपका 2 बार में कटेगा, यानी 2 बार 2/10 यानी 0.2 मोल है इसके पास। बहुत सही सर, इतने मोल हैं। मुझे क्या निकालना है? वेट। तो इस फॉर्मूले को इस वैल्यू को मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल पता है 0.2, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा मोलर मास के साथ। बात है कि मोलर मास क्या है? मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या है? आइए कैलकुलेट आउट करते हैं। आपने पढ़ा होगा, ये क्लास 8-7 में पढ़ाया जाता है। ये कैल्शियम है आपके पास और CO3 है। कैल्शियम के पास 40 इसका नंबर होता है, मास नंबर, प्लस आपके पास कार्बन है। कितने कार्बन है? 1 है। कितना मास होता है? 12, प्लस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मास 16। कितने ऑक्सीजन है? मल्टीप्लाइड बाई 3। आंसर आपका आ चुका है सर। ठीक है, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई आप ऐड ऑन करिए, ऐड ऑन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 48, 12, 60, 40, 100। बहुत सही, आंसर आ गया आपका 20 ग्राम। ये आपका वेट आ गया। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ये बेसिक सवाल है। ये सवाल आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आए तो फिर से रिपीट करके देखिए। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन। अब सर पहले से ही अब नोट करके नहीं ला रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन तो फुल क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा मैं, बस आपसे शॉर्ट टाइम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं आपके जेईई और नीट में। MCQ क्वेश्चन ही मिलेंगे। आपको बताना है, क्वेश्चन ये है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम, आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड भी कर सकते हैं जब मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स इनमें से कौन से में है? चलिए, ऑप्शन ए आपके पास है, कैलकुलेट आउट करिएगा। 16 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन है। ऑप्शन बी है 16 ग्राम आपके पास O2 है। ऑप्शन सी है 16 ग्राम आपके पास O3 है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव। चलिए 1, 2, 3, 10। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कैलकुलेट आउट करते हैं। आपने शायद कर लिया होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल मुझे पता होना चाहिए, तभी एक मोल में Na एटम्स होते हैं। इस तरह से मैं निकाल सकता हूं। तो 16 ग्राम मतलब गिवन मास, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 16। मोलर मास कितना है? ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 816, यानी 16 क्या आ गया भाई? 1 मोल। 1 मोल में कितने कितने एटम्स हैं? Na एटम्स हैं, यानी इनटू Na एटम्स। ठीक है भाई, इसको देखा जाए। अच्छा, डी ऑप्शन जो है ना वो ऑल ऑफ द अबव है। ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ए ओ ए। ठीक है, फिर सेम वही, गिवन मास कितना है डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास क्या है भाई? मोलर मास है इसका 32, यानी आंसर आपका आ गया 1/2 मोल। किसके हैं भाई? O2 मॉलिक्यूल के। किसके हैं? O2 मॉलिक्यूल की। ध्यान देना, यही बच्चे गलती करते हैं।
1.2 मोल है हमारे पास O2 मॉलिक्यूल का, इसमें कितने एटम्स होंगे, इसमें कितने एटम्स होंगे? याद करिए, कल लास्ट में मैंने क्वेश्चन कराया था एक वीडियो में, पिछला लेक्चर में मैंने लास्ट में क्वेश्चन ये कराया था, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। हमें मॉलिक्यूल से जब एटम पे जाना होता है तो हमारे पास जितने मॉलिक्यूल होते हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके एटॉमिसिटी के साथ। हमारे पास इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो एक मोल में अगर Na मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 1.1/2 मोल में इंटू Na के O2 मॉलिक्यूल्स होंगे। आई बात समझ में? तो ये निकला आंसर मॉलिक्यूल के लिए, एटम के लिए नहीं निकला है, याद रखो, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ, इतने एटम्स आ जाएंगे, इतने एटम्स आ जाएंगे। बेसिकली आंसर क्या आया, Na एटम्स। 2 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि ये मॉलिक्यूल के लिए है, मॉलिक्यूल जितने होते हैं उसमें अगर हम उसके एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें पता चलता है कि कितने एटम्स हैं उसके अंदर। अब पता नहीं यहाँ पे बाहर में कौन ताली बजाने लगा यार, अलग अलग प्रजाति हैं यहाँ पे, क्या कहें। अब देखिए, तो 16 ग्राम आपके पास O3 है। अब इसको कैलकुलेट आउट करिए, 16 ग्राम मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाई 48 मतलब 16 इंटू 3, ठीक है। आंसर आ गया 1/3। 1/3 आपके पास मोल है किस चीज़ के, O3 मॉलिक्यूल के। अब मॉलिक्यूल कितने हैं इसमें, इतने मॉलिक्यूल हैं O3 के। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ तो इतने एटम्स हैं। तो क्या मेरा फोर्थ ऑप्शन सही नहीं हो गया? सब में इतने ही एटम्स तो हैं। आई बात समझ में? ठीक है भाई। अब इसमें डी स्टार आप जानते हैं क्या देखेंगे, डी स्टार अब देखिए, दिमाग डिजायर का स्टार, ठीक है। अब देखिए डी स्टार आप ये लगाएंगे कि यहां पर है आपके पास ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। O3 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, तीनों का मास हमें 16 ग्राम ही तो दे रखा है, तीनों का मास हमें 16 ग्राम ही तो दे रखा है ना भाई, ठीक है। अब मान लीजिए मोल का मतलब क्या होता है, ढेर। मानना क्या है, मोल का मतलब क्या होता है, ढेर। मतलब अगर इसके अंदर Na मान लीजिए ऑक्सीजन के मेरे पास एटम है, Na ऑक्सीजन के एटम्स हैं इसके अंदर, Na अगर बहुत सारे मतलब मान लीजिए Na ऑक्सीजन के मेरे पास इसके अंदर एटम है, इसको मैं क्या कहता हूं कि 1 मोल ऑक्सीजन का मेरे पास एटम है। इसको मैं क्या कहता हूं कि 1 मोल ऑक्सीजन का मेरे पास यहाँ पर एटम है, कहता हूं ना भाई, बहुत से। अच्छा, अब ध्यान देना, अगर मैं निकालना चाहूं कि इसके अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम हैं तो सिंपली मैं Na एटम्स लिखूंगा। अच्छा, अब यहीं पर O2 की अगर मैं बात करूं, O2 मतलब कब होता है, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तब क्या हो जाता है, O2 हो जाता है क्या। तो हर एक जो एंटिटी एक दूसरे से कंबाइन हो जाएगा तो क्या O2 हो जाएगा, तो क्या O2 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें क्या नंबर ऑफ एटम्स में कोई गलती हुई, नंबर ऑफ एटम्स में कोई दिक्कत हो रही है क्या, कोई बदलाव होगा, नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो आप कहेंगे डिवाइड बाई 2, यानी जितने थे एटम्स उसमें से हर मतलब 10, आप मान लीजिए 10 एटम्स थे, 10 रूम में बंदे थे, एक एक ने अपनी जोड़ी बना ली, कितने बचे, कितने पेयर्स बचे, 5 पेयर्स हैं। वही बात है, अरे भाई बंदे तो 10 है ना, पेयर्स भले 5 हो गया। आई बात समझ में? तो यहां पर बंदे तो Na ही हैं लेकिन मॉलिक्यूल्स कितने हैं, डिवाइड बाई 2, लेकिन एटम्स कितने हैं, Na ही एटम्स हैं। आई बात समझ में? अब वहीं मान लीजिए 3-3 का सबने जोड़ा लगा दिया, 3-3 का सबने जोड़ा लगा दिया। अब सबने अगर 3-3 का जोड़ा लगा दिया तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, डिवाइड बाई 3, लेकिन एटम्स कितने होंगे भाई, Na ही एटम्स होंगे ना, एटम्स कहीं बाहर थोड़ी भाग रहे हैं। कंटेंट तो सेम है ना, कॉन्सेप्ट इसमें कंटेंट तो सेम है ना भाई, ऑक्सीजन है, अगर मुझे मास सेम है तो ये तो बस एक दूसरे से कंबाइन हो रहा है, तो कंबाइन होने से ज्यादा कम थोड़ी होगा। अगर ये नहीं बढ़ रहा, अगर ये गिवन मास नहीं बढ़ रहा तो यार ये दो एक ही तो चीज है, कंटेंट तो सेम है। तो सिंपली मैं ऑल ऑफ द अबव नहीं क्लिक कर दूंगा क्या, दिमाग लगाऊंगा क्या? फिर भी किसी को ये स्टेप बहुत सुंदर लग रहा है तो वो स्टेप करे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है सर, कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लीजिए, बढ़िया सा सवाल लीजिए, नाइस क्वेश्चन। अब आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है भाई। आपके पास 14 ग्राम नाइट्रोजन है, ऑप्शन ए, और दूसरा 14 ग्राम N2 है,
और तीसरा ऑल ऑफ द अबव, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब बताइए यार, थर्ड ऑप्शन बोथ होगा ना? हाँ बोथ होगा, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। अब बताइए, चौथा ऑप्शन भी ले लीजिए, नन ऑफ द अबव। कर लिया, बहुत सही। अब आइए, अब यहाँ तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले समझाया था वही कॉन्सेप्ट है। गिवन मास कितना है, सेम है। गिवन मास कितना है, सेम है, तो एटम्स एक रहें या एक दूसरे से जुड़ जाए, मॉलिक्यूल्स हो जाए, नंबर ऑफ एटम्स तो सेम होने वाले, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब डीप में समझना है इसे, मतलब लिख लिख के, तो लिख लिख के समझिए। गिवन मास कितना है, इतना। मोलर मास कितना है, इतना। कितने एटम्स हैं, Na। गिवन मास कितना है, इतना। मोलर मास कितना है, इतना। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1/2 Na। 1/2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसके एटॉमिसिटी के साथ, तो कितने एटम्स हैं, Na एटम्स हैं। Na एटम्स हैं। बात खत्म यार, बात खत्म यार। अच्छा, अब एक और सवाल लीजिए, इसी के ऊपर एक और सवाल लीजिए। अब आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आपको बताना है 14 ग्राम N में और 28 ग्राम N2 में। ठीक है, बताइए। सी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब बताइए मैक्सिमम किस में है, 1 2 3 10। आइए, इसमें गिवन मास कितना, इतना। मोलर मास कितना, इतना। नंबर ऑफ एटम कितने, Na एटम। अब डायरेक्ट मैंने कैसे लिखा, क्योंकि ये हो गया एक मोल में Na एटम होते हैं, बात खत्म। यहां पे आइए, गिवन मास कितना, 28। मोलर मास कितना, 28, यानी एक मोल हमारे पास आए N2 मॉलिक्यूल के। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने एटम्स होंगे, मुझे पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो मैं Na को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतने एटम्स होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे, ई में होंगे। बात खत्म। नहीं समझ में आया, बैक करिए, क्या दिक्कत है। यही तो फायदा है ऑनलाइन पढ़ने का। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट शंकर। चलिए, अब देखिए, हमने बात कर लिया रिलेटिव एटॉमिक मास का। बस मैं डिनोट कर रहा हूं शॉर्ट टर्म में, आपको नहीं लिखना है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन अगर कोई पूछे तो आप कह देंगे 12। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास 12 लिख रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि कार्बन हाइड्रोजन से 12 गुना ज्यादा भारी है। हाइड्रोजन कौन है, सुतानु है, याद होगा आपको। और वहीं अगर मैं लिख दूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, यहां पर सिंपली ग्राम लगा दी। इसकी बात हमने बहुत ही डिटेल में कल की थी, 45 मिनट यही सब हमने बात किया था। फिर हम आए थे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास पे। किस पे, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास पे। अगर यहीं पे अगर 12 AMU लगा दीजिए तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। कल हमने बहुत अच्छे से बात किया था, वीडियो देख सकते हैं, नहीं देखा तो, नहीं पता तो। और एक आता है एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ये कितना होता है। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास का मतलब भी यही होता है कि एक कार्बन एटम का मास कितना, यानी एक कार्बन एटम ही जरूरी नहीं है, एक फलाने का मास कितना, यही होता है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास का मतलब। और एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन भी वही चीज है कि एक एटम कार्बन के एक एटम का कितना मास है, ये भी वही चीज कहना चाहता है, बस रिप्रेजेंटेशन इसका अलग होता है। ये ग्राम में इसको रिप्रेजेंट बस हम करते हैं, इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में। अच्छा चेक करिए, क्या ये दोनों चीज सेम ही है क्या, चेक करिए, थोड़ा सा चेक करिए। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है भाई, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1/Na ग्राम। तो अगर मैं कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट पूछूं तो वो होगा 12/Na ग्राम, और ये 12/Na ग्राम ही, तो ये होगा, इसको हम AMU में लिख देते हैं, 12 AMU। और इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 12/Na ग्राम में कर दो यार। ग्राम में रिप्रेजेंट करो तो एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, और अगर आप AMU में रिप्रेजेंट करें तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, या फिर कार्बन सिंपली आप कह रहे हैं। फिर आया आपसे एक और क्वेश्चन, देखिए
क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, क्वेश्चंस से अपनी दुनिया को भर दीजिए। पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चंस, लेकिन पहले क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं तब तो खेला गड़बड़ा जाएगा जी। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं। क्या निकालना है भाई? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहला ऑप्शन है भाई, ऑप्शन 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, and then you have the option 44 gram of carbon dioxide, and then you have the option 48 gram of oxygen trioxide, and then you have the option of 8 gram of hydrogen, 8 gram of hydrogen, and you have to calculate the maximum number of molecules. Do it fast, do it fast. 3219. How to do it? Listen, the first option you can see, simply calculate out the number of moles. How to calculate out the number of moles? Simply given mass, what's the given mass? 64, just divided by the molar mass. What's the molar mass? सल्फर का मोलर मास कितना होता हो? 32 होता हो। ऑक्सीजन का कितना होता हो? 32 होते हो। क्यों? O2 का 32 होते हो ना, तो सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 गुणे 2 क्या होते हो? 64। आंसर क्या आया? 1 मोल। बहुत सही भाई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो Na मॉलिक्यूल्स होंगे, बात खत्म यार। ठीक है, एखाने आसुन, एखाने देखुन 44 ग्राम दिए आछे, तो 44 गिवन मास आछे और डिवाइड करते होबे कार्बन डाइऑक्साइड के मास से। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कत होबे? 12 और ये 16 गुणे 2 32, 32 प्लस 12 कितना? 44। कितना आ गया भाई? 1 मोल। अच्छा, यहाँ पे आइए भाई, 48 ग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है? ये दे रखा है। आइयो, अब ये ऑक्सीजन का देखो, ये 16 है गुणे 3 है, मोलर मास कितना है? 48 है। कितना आ गया? 1 मोल। क्या ये सेम है जे? हाँ जे। अब क्या करें जी? आगे देखो जे। अब आइयो, यहां पर देखो 8 ग्राम दिया हुआ है। क्या? गिवन मास डिवाइड कर दिए किसके साथ? मोलर मास के साथ। मोलर मास कितना आएगा? अब यहां पर ध्यान देना भाई मेरे, 11212, ये होगा इसका मोलर मास। आई बात समझ में? मतलब एक हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, 1 1 1 1 1 + 1 2 होता है। 1 + 1 3 क्यों नहीं होता? ये मत पूछना प्लीज, और किसी ने पूछ दिया तब, किसी ने पूछ दिया तब तो होगी कल्याण भाई। 4 मोल हो जाएगा क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे? कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? मल्टीप्लाई करके देख लीजिए अन्य के साथ यार, खत्म कहानी। ओके जी, ओके। नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, जस्ट वन मोर क्वेश्चन। मीन्स आई हैव मेनी मोर क्वेश्चंस, बट ये मैक्सिमम नंबर फैक्सिमम नंबर वाले क्वेश्चंस अब क्लियर हो जाएंगे सर। ये स्कूल आया टेस्ट इन सब सवालों पे तब तो हो गया, खेला हो जाएगा। ऐसे सवाल के कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जा रहे हैं तो जे लेवल तक, एडवांस लेवल, एडवांस तो नहीं बोलूँ, मेंस लेवल तक तो इजीली हो जाएगा। एडवांस के लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। अब देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको एटम्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं भाई? एटम्स। एटम्स बोलो या परमाणु बोलो, परमाणु इज अ बेटर वर्ड, बेस्ट वर्ड, द फर्स्ट वर्ड। ठीक है, 52 ग्राम आपके पास हीलियम दे रखा है। क्या? हीलियम। ओके। दूसरा 52 मोल। अब देखिए भाई, डायरेक्ट मोल आ गया ऑफ हीलियम, देख के ही समझ गया ना आपको। और ये दे रखा है 52 अमू, 52 अमू ऑफ हीलियम। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव, जो भी आप समझ लीजिए। खैर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, थोड़ा सा हैंडराइटिंग बिगड़ रहा है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, क्या दिक्कत है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालो भाई। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ मोल निकालूं तो क्या होगा? गिवन मास 52 डिवाइड बाय मोलर मास 4, क्या आ गया? 13 एटम्स हैं बस इसके पास। अबे 13 मोल भाई, 13 मोल। ठीक है, इसको निकालिए। अब इसमें मोल क्या निकालना है यार? 52 मोल तो पहले ही दिख रहा है, देख रहे हो ना? 52 मोल। अच्छा, इसको देखिए, 52 AMU। यार देखते ही समझना, AMU तो भाई एटॉमिक मास यूनिट है।
एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम, मतलब एब्सोल्यूट मास यूनिट है ये, एक एटम का मास, एब्सोल्यूट मास, ठीक है। क्या है? एब्सोल्यूट मास है ये, मतलब एक एटम का बस मास है, ठीक है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ठीक है। अच्छा, तो इसमें होते हैं आपके 13 एटम। कैसे मैंने निकाला? जादू आता है क्या मुझे? जी कैसे? डी स्टार। ओहो हाँ, देखिए कैसे, देखिए अगर आपके पास 1 मोल हीलियम है, आपके पास 1 मोल हीलियम है, तो उसमें आपके पास 4 AMU उसका वो है, मतलब सॉरी, अगर आपके पास 1 हीलियम एटम है तो उसमें 4 AMU उसका मास है। ये मैंने कल पढ़ाया हुआ था सर, ध्यान नहीं आ रही है तब तो गलत बात हो रही है भाई। ध्यान से देखिए, 1 हीलियम एटम में 4 AMU आपके पास है। आपके पास यहां पर 52 AMU अगर हीलियम है तो कितने एटम्स होंगे? क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं 13 के साथ, तो क्या ये 4 3 12 इंटू 153 हो जाएगा? तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना होगा 13 के साथ, रेशियो ही तो है। तो आंसर मेरा 13 हीलियम एटम नहीं आ गया, रेशियो ही तो है। बहुत सही, ये डी स्टार है, मार्केट में नहीं मिलता आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा किसके पास एटम है यार? तो आंख बंद करके इसके ऊपर टिक करिए, आगे भागिए, नहीं दिमाग लग रहा तो फिर देखिए इसके पास 13 एटम ही है, तो ये पहले ही घट गया। इसके पास 13 मोल है यानी 13 Na एटम है, 52 मोल है यानी 52 गुणे Na मोल एटम्स हैं यार। तो देख के ही समझ में आ रहा है, मोल है भाई, मोल मतलब इतने ढेर हैं, इसके पास तो 13 ही ढेर है, इसके पास इतने ढेर है। आगे क्वेश्चंस कर, ये क्वेश्चन भाई बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार मुझे काफ़ी जगहों पे ये क्वेश्चन यूज़ आता हुआ दिखा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने भी चाहा कि यहाँ पर ला दिया जाए। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, फ्रॉम 200 mg, आप स्किप कर सकते हैं 10-20 सेकंड, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10 का पावर 21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। आर देखिएगा शॉर्ट फॉर्म होता है ये, ठीक है। फाइंड आउट रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रिमेनिंग मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको निकालना है, मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, करिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल पी लेता हूं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ना, किसी के लिए बहुत आसान होगा। ओके, अब देखिए, मारी। अब देखिए कैसे चलाएंगे, एकदम पेन उठाइए, एकदम कांपना चाहिए आपका पेन। अब देखिए 200 मिलीग्राम दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाथ एकदम कांपना चाहिए लिखने के लिए, एकदम तड़क तड़क। 10 रेज़ टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इतने ग्राम में से इतने मॉलिक्यूल बने। आपसे पूछा मोल, ये तो कतई यार जहर क्वेश्चन है। आपको दिया ये मॉलिक्यूल, आपको दिया ये ग्राम, आपको पूछ दिया मोल, तो हाँ यार क्या दिक्कत है, हाथ कांपना चाहिए एकदम तड़क तड़क। क्या मैं ग्राम से मोल निकाल सकता हूं? क्या मैं ग्राम से मोल निकाल सकता हूं? पढ़ के आए हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो एकदम, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है भाई? मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44। क्या ये जवाब होगा? नहीं, क्योंकि ये दिया हुआ है ग्राम नहीं, ये मिलीग्राम है, और हमें गिवन मास हरदम ग्राम में चाहिए होता है। अब ध्यान दीजिए, 1 ग्राम में इतने मिलीग्राम होते हैं, तो 1 मिलीग्राम में, अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत लिख दिया मैंने। चुपचाप रहिए, चुपचाप रहिए, किसी को बताना नहीं है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, नहीं भाई सही लिखा था, तो 1 मिलीग्राम में 10 का पावर -3 ग्राम होगा ना भाई, बताना भाई, होगा ना भाई। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 का पावर -3, एकदम कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई नहीं रोक सकता मुझे ना। हाँ, अब इसमें से आपको माइनस करना है किस चीज को, एकदम तैयार रहिए, किस चीज को माइनस करना है? इतने मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स को क्या मैं मोल में कर सकता हूं? एकदम, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो 1 मॉलिक्यूल में 1 मोल बाई Na, तो इतने मॉलिक्यूल में इतने
डिवाइडेड बाई Na मोल। तो जितना आपको दिया हुआ है डिवाइड कर दीजिए Na के साथ, यानी 6.02 इंटू 10 का पावर 23। जो भी आंसर आएगा भाई मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, कष्टदायक है ये सवाल। कैलकुलेट करिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ ना। आंसर तो खुद मैंने भी नहीं लिखा भाई, अब इसका तो कोई उपाय नहीं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके बताइएगा। अब आपकी सिंसियरिटी यहाँ पे देखी जाएगी। अगर आप वीडियो पे बने हुए हैं, अगर आपको नीट में क्वालिफाई करना है बढ़िया नंबर से, जेई में क्वालिफाई करना है, तब जरूर इसका आंसर देंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, आशा है आप नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब देखिए एक और सवाल, देखिए सुंदर सा ये सवाल, सबसे बढ़िया सवाल। काफ़ी लोग इसे गलत करेंगे, मुझे उम्मीद है, विश्वास है। टोटल नंबर ऑफ, लेकिन हो भी सकता है सही हो यार, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं इन 4.2 ग्राम ऑफ अजाइड आयन। अजाइड आयन होता है N3-, अजाइड आयन इसे कहते हैं। ठीक, टोटल नंबर ऑफ, इसमें आपको निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब करिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों, ध्यानपूर्वक। अब ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आपके पास 3 नाइट्रोजन के एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? 3, 1 2 3, एकदम चम्मच डाल के आपको मुंह में खिलाया जा रहा है। हर एक के पास, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हमसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि आपने थोड़ा सा पढ़ाई किया हो जिंदगी में, थोड़ा सा पिता माता का पैसा थोड़ा सा लगाया हो अपने परिश्रम में, तो ये होता है 2,5, ये होता है 2,5 और ये होता है 2,5। इसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 आएंगे। आप इसके ऊपर सवाल लगाएंगे, आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। पहले लेक्चर में मैंने बताया था, दूसरे लेक्चर में माइनस चार्ज का मतलब आपने इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी +1 इलेक्ट्रॉन आपने लिया है, अपने अंदर गंदगी को आपने संक्रमित किया है, तब आप गंदगी में माइनस का चार्ज दिखाएंगे। इतने आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान दीजिए, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है इतने आयन में, मतलब हमें गिवन मास दे रखा है। तो गिवन मास को अगर मैं डिवाइड कर दूं इसके मोलर मास के साथ, तो मुझे नंबर ऑफ इसका मोल मिल जाएगा। गिवन मास मुझे पता है, मोलर मास होता है 14 × 3, 14 × 3 होता है आपका 4 3 12, 42 होता है। बहुत सही, आंसर आ गया 1/10 N। बहुत सही, कितनी संतुष्टिजनक बात है। अब यहां ध्यान दीजिए भाई, ये आपका नंबर ऑफ मोल आया। क्या आया भाई? नंबर ऑफ मोल। ठीक है, एक मोल में Na आयंस होते हैं। अब आयंस की बात आ रही है यार, पार्टिकल, ठीक है। एक मोल में Na पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपके पास 1/10 मोल हैं, सही सी बात है यार, 1/10 Na आयंस होंगे। बात खत्म यार। आगे आंसर। अब आगे बढ़ा जाए। आपके पास एक अजाइड आयन में 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक अजाइड आयन में आपके पास 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यदि मेरे पास Na/10 अजाइड आयन्स होंगे, तब इसके अंदर Na/10 × 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे मेरे दोस्तों? यानी आंसर 1.6 Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा मेरे दोस्त, एकदम। अब आपको यदि ये समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, फिर नहीं समझ में आया फिर से देखिए, फिर नहीं समझ में आया कमेंट में गाली दे दीजिए,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कोई सीरियसली गाली ही ना दे दे, देखिएगा देखिएगा जी, कमेंट साइड टर्न ऑफ हो जाएगा। अब हम आपको लखे थोड़ी पाएंगे, पकड़ थोड़ी पाएंगे, ऐसा थोड़ी बात है। हम तो सीधा सीधे आदमी हैं भाई, शरीफ। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन है, आपको निकालना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इन 8 ग्राम ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 मुझे पूछा है ना। अच्छा, मतलब CO2 कंटेनिंग, इसे बेटर इंग्लिश वर्ड यूज करिए यार, कंटेनिंग। इंग्लिश भी ठीक होना चाहिए ना। कंटेनिंग मतलब आपको बताना है कि 8 ग्राम अगर ऑक्सीजन CO2 के अंदर है तो कितने मोल CO2 के होंगे। बड़ा बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। मैं आपको समय देता हूँ, 5 6 11 0। आइए आगे आइए, कैसे करना है इस सवाल को, बहुत ही बेसिक है एकदम। पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था बोर्ड पे लिख लिख के कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ध्यान दीजिए, एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका मतलब इसके अंदर 2 एटम है ऑक्सीजन के। ध्यान देना भाई, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 2 एटम है ऑक्सीजन के। अब ध्यान दीजिए, अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तो 2 गुणे 2 एटम्स हो जाएंगे। अच्छा, तो हमने एक नियम अपना बनाया हुआ था, लिखा होगा अगर अपने कॉपी में, तो अगर 1 मोल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो तो हमारे पास 2 मोल होंगे ऑक्सीजन के। क्या मैं सही हूं मेरे दोस्त? क्या मेरे दोस्त मैं सही हूं? ध्यान देना, ध्यान देना, सही हूं, एकदम सही हूं। अगर आपने पढ़ा होगा तो सही हूं भाई। किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने ही मोल होते हैं। ये लिखवाया था हमने, रैप म्यूजिक था हमारा। अब ध्यान दीजिए, 1 मोल CO2 के अंदर 44 ग्राम CO2 होता है क्या? क्या होता है? 40 ग्राम CO2 होता है क्या? ध्यान देना भाई, 44 ग्राम CO2 होता है, ठीक। अब मुझे CO2 तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो 1 मोल CO2 के अंदर 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है क्या? अरे छोटी बच्ची हो क्या? 1 मोल CO2 के अंदर 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है ना भाई। अब ध्यान दो, मुझे मोल निकालना है, उसीलिए मैं इस टर्म में ला रहा हूं। 1 मोल CO2 के अंदर तो भाई 32 ग्राम ऑक्सीजन ही होगा ना। 1 मोल का मतलब क्या? मोलर मास, यही है बात, खत्म। बहुत सही। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन में 1/32 मोल होंगे CO2 के क्या? तो हमारे पास 8 ग्राम अगर ऑक्सीजन हो तो यूनिटरी मेथड जो हम क्लास 3 में सीख जाते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 8 मोल CO2 होता है क्या? यानी 1/4 मोल CO2 होगा क्या? कहाँ? 8 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर। ये यूनिटरी मेथड है सर, कि अगर आपके पास 10 चॉकलेट हैं, सामने वाले के पास 20 चॉकलेट हैं, ठीक है, अगर एक चॉकलेट का दाम 20 रुपया तो 20 चॉकलेट का दाम कितना रुपया? ये सब पढ़ते हैं ना आप, ठीक है। तो उसी तरीके से ही आया। अब घटना स्थल पे क्या किया जाता है? अब घटना स्थल पे अगर आप ऐसे लिखने शुरू कर देंगे तब तो आपको फॉर्म पकड़ा दिया जाएगा। अब अगले साल दीजिए, ठीक है, 2 साल बाद। तो घटना स्थल पे लगाया जाता है D स्टार। क्या लगाया जाता है? D स्टार, ठीक है, डैडी स्टार। अब ध्यान दीजिए, डैडी स्टार बोलता क्या है? डैडी स्टार ये बोलता है कि 1 मोल CO2 के अंदर 32 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन है। बस यहां से डायरेक्ट कहानी शुरू होगा। 1 मोल CO2 के अंदर 32 ग्राम ऑक्सीजन होंगे। हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 4 ग्राम। इसको मैं 4 ग्राम अगर मैं डिवाइड बाई 4 लिखूं तो यहां भी डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा, रेशियो ही तो है, आंसर है, ठीक है। तो मार्केट में आपको D स्टार नहीं मिलता कहीं, ठीक है, इट्स डैडी स्टार। D स्टार मतलब दिमाग स्टार भी होता है, डिजायर एजुकेशन का स्टार भी होता है, और सबसे पहले डैडी स्टार होता है। अब एक बढ़िया सवाल, ठीक है, एक और सवाल देखिए।
सवालों से अपनी ज़िंदगी को भर दीजिए। ठीक है, आपसे पूछा कि हाउ मैनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg। यही सवाल है, हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg, यानी 1 kg में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। बेसिकली यही पूछना है मुझसे, 1 kg में कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, कर लिया होगा आपने, प्रयास कर लिया। ठीक है, अब हम बताइए, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 किलोग्राम। क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं? अगर आपको ग्राम में से ले जाना है तो इसमें और इसे 34 हो जाएगा, इसमें 34 हो जाएगा, लेकिन केजी में हमें चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है इतना केजी। ठीक है, तो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बेसिकली यही हमें चाहिए था, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या है, जड़ी बूटी है। हमसे पूछा कितने मोल इलेक्ट्रॉन के 1 kg वेट करेंगे, हमने निकाल लिया कि 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल, सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg डिवाइड कर दीजिए इस एवोगैड्रो नंबर के साथ। आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आपका आ गया इतने मोल। इतने मोल, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। फिर से एक बार समझा जाए, कितने मोल इलेक्ट्रॉन के 1 kg वेट करेंगे, मतलब 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर मैं निकालूं कि 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय, अगर मैं एवोगैड्रो नंबर कर दूं तो मेरा नंबर ऑफ मोल आ जाएगा यार। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरे भाई साहब क्वेश्चन तो एकदम भर चुका है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आपको आगे हेल्प कर सकता है, हेल्प, इट मे हेल्प यू। द कॉन्सेप्ट इज, अगर आपको लिखा हुआ है ग्राम एटम, अगर आपके पास लिखा हुआ है ग्राम मॉलिक्यूल, या फिर लिखा हुआ है ग्राम मोल, इन तीनों का अर्थ क्या होता है बताइए भाई। इन तीनों का अर्थ क्या होता है बताइए भाई। अगर लिखा हुआ इतना, तो इन तीनों का अर्थ क्या होता है बताओ भाई। अब भाई ग्राम तो समझ में आता है, लेकिन ये ग्राम एटम क्या है। मॉलिक्यूल तो समझ में आता है, लेकिन ये ग्राम मॉलिक्यूल क्या है। इन तीनों का अर्थ होता है मोल, नंबर ऑफ मोल। याद रख लीजिए, ये लिख लीजिए कहीं चिट्ठी में, माथे पे चिपका के रख लीजिए, ये चिपकाने का काम। तात्पर्य क्या हुआ कि अगर मैं लिख रहा हूं 1 ग्राम एटम ऑफ N, इसका मतलब होता है 1 मोल N, तो इसका मास आता है 14 ग्राम। अगर मैं लिखता हूं 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, ये बराबर होता है 1 मोल, बराबर होता है कितने, बताना भाई। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद मैंने ना ही एटम लिखा ना ही मॉलिक्यूल लिखा, तो आप किसका मास दौड़ोगे। तो भाई 1 ग्राम एटम है ना, मतलब इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर एटम। मतलब अगर मैंने एटम लगा दिया, तो अगर नाइट्रोजन बस लिखा है तो वो नाइट्रोजन एटम के लिए ही होगा, यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम यानी 14 ग्राम। वाइस वर्सा यहीं पे यही काम होता है ग्राम मॉलिक्यूल में। यानी अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल N2 का लिख दिया हो, अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल N2 का लिख दिया हो, इसका मतलब 1 मोल N2, यानी इसका मास कितना होता है 28 ग्राम। और सिंपली अगर 1 ग्राम एटम, सॉरी मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बस लिख दिया हो, तो इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ N2 यानी 28 ग्राम। ये एटम के लिए नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल इज डिफाइंड फॉर द नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल। गॉट इट। नाउ अगर लिखा हुआ है 1 ग्राम मोल ऑफ N, इसका मतलब हुआ 14 ग्राम, 1 मोल N का। लेकिन एक और देख लो, 1 ग्राम मोल अगर लिखा हुआ है N2, इसका मास होता है 28 ग्राम। लेकिन अगर लिखा हुआ है 1 ग्राम मोल
ऑफ नाइट्रोजन, उसके आगे कुछ नहीं लिखा, इज इक्वल्स टू कितना ग्राम? आप बताओ, बताओ भाई, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाइए। इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अब क्लियर ही नहीं है सर, अब क्लियर ही नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ना ही ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है और ना ही ये नाइट्रोजन का आइटम है। इसी चीज को हम कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं एम्बिगस स्टेटमेंट। इसी चीज को हम कहते हैं एम्बिगस स्टेटमेंट। याद रखना ये टर्म, एम्बिगस स्टेटमेंट, यानी आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है या मॉलिक्यूल की बात है। एम्बिगस स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट क्लियर, ठीक है। अब आज के लिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद छुट्टी की जाए, अपनी भी और हमारी भी, ठीक है, पसीने से लथपथ, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे होंगे पसीने से लथपथ होके। अब एक सवाल आया कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल आपको बताने हैं ऑफ ऑक्सीजन। इसी पे एक सवाल किया जाए कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बस बात हो रही है, ठीक है, इन 6.02 इंटू 10⁻24 आइयो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल मतलब, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल अगर मुझे ये कार्बन मोनोऑक्साइड का निकालना है, नंबर ऑफ मोल एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड का निकाल लिया जाए, तो वो होगा आपको गिवन जितना आपको मोल दिया हुआ है डिवाइड कर दिया वोगैड्रो नंबर के साथ यार, यानी 10 मोल CO का है, ठीक है, 10 मोल CO का है, ठीक है। हाँ भाई, तो एक चीज देखा था हमने, क्या देखा था कि एक मॉलिक्यूल CO के अंदर एक एटम है ऑक्सीजन का। ये चीज आपको पता है सर, एक मॉलिक्यूल CO के अंदर एक ही एटम है ऑक्सीजन का। अगर मैं यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल रखूं तो आपके पास 2 एटम होगा। अगर मैं यहाँ पर 1 मोल रखूं CO का तो यहाँ पर 1 मोल होगा ऑक्सीजन का। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं, उसी मॉलिक्यूल के 1 मोल में उस एटम के उतने ही मोल होते हैं। बात खत्म, ठीक है। तो अगर हमारे पास 10 मोल CO है, इसका मतलब हमारे पास 10 मोल O है। तो क्या ये आंसर आ रहा है क्या? कतई नहीं, ये आंसर कतई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये है ग्राम मॉलिक्यूल और ये है ग्राम एटम। ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम। O है, हमें O2 चाहिए। O2 का हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए। कैसे निकाले सर? अच्छा आ जाओ, ध्यान देना है, यहीं से कॉन्सेप्ट जमेगा। एक मॉलिक्यूल, आखिरी चीज है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। एक मॉलिक्यूल ऑफ O2, आपके पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 है। इसमें 1 मॉलिक्यूल एटम में आपके पास 2 एटम है ऑक्सीजन के। एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 में आपके पास 2 एटम है ऑक्सीजन के। अगर आपके पास 1 मोल हो O2 का तो उसके अंदर 2 मोल होगा ऑक्सीजन का। अब सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले दिए हैं, पिछले लेक्चर्स में दिए हैं, जो भी छोटे मोटे, उन कॉन्सेप्ट्स को अब क्वेश्चन में लगाने का समय आ गया है। नगाड़ा बजाइए भाई, उन क्वेश्चंस को लगाने का समय आ गया है भाई। किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं, उस मॉलिक्यूल के 1 मोल में उसी एटम के उतने ही मोल होते हैं। जितने एटम उतने मोल। याद रखना, ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया था उसको लगाने का समय आ गया। आपके पास ये 10 मोल है, तो अगर ये 1 मोल ऑक्सीजन होगा तो आपके पास 1/2 मोल होगा O2 का। आपके पास अगर 10 मोल होगा ऑक्सीजन का तो आपके पास होगा 1/2 इंटू 10 मोल O2 का, यानी आपके पास होगा 5 मोल O2 का। दैट्स द आंसर। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना अटैक देना क्या सही रहेगा?
हाँ जी, इतना अटैक देना आज के लिए सही रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, अगर आपको क्वेश्चंस में दिक्कत हुई होगी तो लेक्चर को आपको फिर से देखना होगा। फिर भी दिक्कत अगर आ रही है तो कमेंट में बताइएगा, प्रयास किया जाएगा कि आपको वो स्पेसिफिक चीज़ क्लियर किया जाए। उस स्पेसिफिक टॉपिक को लिखिए कि इस टॉपिक में हमें दिक्कत है। अगर वो टॉपिक मैंने पहले पढ़ा दिया होगा तो मैं आपको बोलूँगा कि इस वीडियो को आप देख लीजिए इस टाइम स्टैम्प पे। अगर मैंने नहीं पढ़ाया होगा तो फ्यूचर में वीडियोज़ में अपलोड कर सकता हूँ, गारंटी नहीं है लेकिन कर सकता हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करने वाले आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, फिर हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री के बारे में, फिर हम बात करेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में, फिर हम बात करेंगे उससे पहले हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, फिर मोलैरिटी, सब कुछ होने वाला है।